दोस्तों 2020 में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे। यानी सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव हुए थे। तो ऐसे में 2025 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, यानी सरपंचों के चुनाव होने हैं। 22 सरपंचों में भागम भाग मच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करेगा क्या चुनाव पिछली बार की तरह अलग अलग आयोजित करवाए जाएंगे या एक साथ आयोजित करवाए जाएंगे, तो वो भविष्य पर निर्भर है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सरपंच पद का पूरा गणित, किस प्रकार सरपंच का चुनाव होता है, कौन कौन लोग वोटर होते हैं, यानी कौन कौन लोग उनको वोट देते हैं, सरपंच चुनने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, और सारी जानकारी किस प्रकार सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। और साथ में यह भी समझेंगे कि पार्टीबाजी ग्राम पंचायत के विकास में कितनी बाधक होती है, यानी किस किस प्रकार से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सरपंच का चुनाव कितने वर्ष बाद आयोजित करवाया जाता है। तो दोस्तों सरपंच का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद आयोजित करवाया जाता है, यानी सरपंच का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बात कर लेते हैं सरपंच बनने के लिए आपके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे नए नए सरपंच बाजार में आएंगे, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों बात करें आयु सीमा की, तो कम से कम 21 वर्ष का व्यक्ति सरपंच बन सकता है। यानी 18 वर्ष का व्यक्ति होता है तब वोट बनता है, लेकिन 21 वर्ष का अगर हो गया तो फिर वो सरपंच बनने के लिए लायक है। यानी वोट बनने के 3 साल बाद आप सरपंच बन सकते हैं। दोस्तों बात करें सरपंच की पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो 2019 के बाद से अनपढ़ व्यक्ति भी सरपंच बन सकता है। यानी गहलोत साहब ने 2019 में पहले वाला नियम पलट दिया। वसुंधरा सरकार ने नियम बनाया था कि 8वीं पास सरपंच होना चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार ने वो नियम पलट दिया और अब अनपढ़ व्यक्ति भी सरपंच बन सकता है। अन्य योग्यताएं 1995 के बाद आपके 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। अगर 1995 के बाद अगर आपके 2 संतान से ज़्यादा संतान है तो आप सरपंच पद के योग्य नहीं। दिव्यांग को संतान की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यानी दिव्यांग अगर तीसरा है तो कोई दिक्कत नहीं, संतान 2 ही गिनी जाएगी। और साथ ही में व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत का वोटर होना चाहिए, यानी उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ग्राम पंचायत में आपकी लोकप्रिय छवि होनी चाहिए। यानी आप अगर व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं तभी आप सरपंच बन सकते हैं, अन्यथा सरपंच जीतना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने कई ऐसे विधायकों और सांसदों का नाम सुना है जो सरपंच ही नहीं जीत पाए थे। इसका कारण ये होता है ये किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता, यानी पार्टीबाजी यहाँ काम नहीं करती। कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, पार्टियों की चाटुकारिता करते हैं, लेकिन सरपंच चुनाव में उनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि उनकी छवि अगर लोकप्रिय नहीं है तो फिर सरपंच बनना मुश्किल है। और दोस्तों बात करते हैं सरपंच के चुनाव में वोट कौन लोग देते हैं, तो उस संबंधित ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क जिनका वोट बन चुका है, यानी मतदाता पंजीयन सूची में उसका नाम हो, वो व्यक्ति वोट देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव करवाया जाता है। चुनाव करवाने आए हुए पीठासीन अधिकारी सरपंच को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सरपंच की सैलरी की। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद से सरपंच का मानदेय 6,072 रुपये है। यानी सरपंच को मात्र 6,072 रुपये प्रति महीना मानदेय के रूप में मिलता है। इसे आप सैलरी नहीं कह सकते। सरपंच वैसे ग्राम पंचायत का राजा होता है। और बात कर लेते हैं अगर 5 साल से पहले सरपंच का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होता है। दोस्तों 3 स्थितियां बनती है जब 5 वर्ष से पहले सरपंच का पद रिक्त हो सकता है। वो स्थितियां कौन कौन सी। पहली स्थिति, सरपंच अगर त्याग पत्र दे देते तब। तो त्याग पत्र देते हैं संबंधित बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को। त्याग पत्र क्यों देते हैं,
पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य या विधानसभा सदस्य अगर व्यक्ति बन जाता है तो फिर सरपंच पद से त्याग पत्र दे देता है। दूसरी बात, अगर पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तब पद खाली होता है, तो उस स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जरूरी होता है, यानी उपचुनाव करवाया जाता है। और चुनाव बचे हुए समय के लिए ही होता है, बशर्ते कम से कम 1 वर्ष बाकी हो, अन्यथा चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। यानी नए जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो उससे 1 साल अगर बाकी है तो उपचुनाव करवाया जाएगा, अन्यथा नहीं करवाया जाएगा। तीसरी स्थिति, अगर ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड पंच और उप सरपंच अगर सरपंच के काम से खुश नहीं है तो महाभियोग चलाकर 5 वर्ष से पूर्व ही सरपंच को पद से हटा सकते हैं। सरपंच किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीत गया 5 साल सरपंच सभी का वही रहता है। आज आपने चाहे वोट डाला चाहे नहीं डाला, आप सबका 5 साल सरपंच एक ही रहेगा। और दोस्तों अब समझेंगे ग्राम पंचायत के विकास में पार्टीबाजी क्या भूमिका निभाती है। तो ग्राम पंचायत के विकास में अगर सबसे बड़ी कोई बाधक है तो वो है पार्टीबाजी। वो कैसे? दोस्तों सरपंच एक बनता है, यानी जीता वही सिकंदर, लेकिन उसके सामने 1 2 3 जितने व्यक्ति खड़े होंगे वो साधारण सी बात है हारेंगे। तो वो हारने की खुंदक निकालने के लिए उस सरपंच की शिकायत करते रहते हैं। आमतौर पर यह सुना जाता है जैसे किसी गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर बना सके और उसका पीएम आवास में मकान आ गया, लेकिन उसके पास उतनी जगह भी नहीं है कहाँ बनाए। थोड़ी बहुत आबादी से बाहर अगर दीवार हो जाती है तो विपक्ष यानी जो लोग ग्राम पंचायत के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, विकास के बारे में नहीं सोचते, वो क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पे कोई भी काम हो, उनका काम केवल और केवल अटंगे डाना ही होता है। कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, सार्वजनिक कोई भी काम हो तो उनमें उनका टांग अड़ाने का महत्वपूर्ण रोल होता है। होता उनसे कुछ नहीं है। इसका कारण यह है कि सरपंच अगर 6,000 रुपये की मानदेय राशि लेकर ऐसे काम करने लग जाए तो फिर सरपंच बनता क्यों? सरपंच पैसों के लिए नहीं बनता, सरपंच केवल सरपंची के लिए बनता है, मुहर के लिए बनता है। सरपंच अपनी बदनामी करवाने के लिए, भविष्य में ऐसी बातें चलवाने के लिए नहीं बनता कि वो सरपंच बना था और फला फला सरपंच ने ये अवैध काम, गलत काम करवा दिया था, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का कुछ कर लिया, किसी का कुछ कर लिया। वैसे सरपंच नहीं बनते, उनके लिए नहीं बनते। और ऊपर के अधिकारी, उच्चतर लेवल के अधिकारी जैसे वीडियो से लेकर सारे अधिकारी यही सोचते हैं किसी न किसी व्यक्ति को सरपंच के माध्यम से ज़्यादा फायदा मिले। किसी गरीब को अगर थोड़ा फायदा हो रहा है तो उसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा, हालांकि वो कानूनन रूप से थोड़ा बहुत अवैध हो सकता है। जैसे आप एक सपोज करो, अगर सरपंच कोई कब्रिस्तान मान लो, शमशान घाट मान लो, कोई मंदिर मान लो, कोई मस्जिद मान लो, कोई गिरजाघर मान लो, कोई भी सार्वजनिक स्थल है, वहाँ की 4 दीवारी करवा रहा है, वो केवल और केवल 5-10 फीट कम है तय दूरी से, तो सरपंच ग्राम पंचायत का सहयोग लेकर अगर उसे पूरा करवाए तो कितना अच्छा काम हो जाता है। लेकिन जो लोग इस काम को पसंद नहीं करते, उस सरपंच के काम को पसंद नहीं करते, तो वो टांग जरूर अड़ाएंगे। उनका जाता कुछ नहीं है और उनके पास आता भी कुछ नहीं है, लेकिन उनको करना ज़रूरी है। दोस्तों राजस्थान में तकरीबन 10,000 ग्राम पंचायतें हैं, इससे कुछ ऊपर ही है, लेकिन आपने गिने चुने 2-4 ग्राम पंचायतों के नाम क्यों सुने? जैसे आपने पीपलांतरी ग्राम पंचायत है एक राजसमंद जिले की, वहाँ के सरपंच है श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल, उनका नाम आपने क्यों सुना है? लांबी अहिर करके एक ग्राम पंचायत है झुंझुनू जिले की, और वहाँ की सरपंच है श्रीमती नीरू यादव, जिसे हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, उनका नाम आपने क्यों सुना है? दोस्तों वो लोग शिक्षित है, वो लोग काम करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो ग्राम पंचायत चाहती है कि काम सरपंच करवाए। अटंगे अड़ाने वाला वहाँ कोई नहीं है, वहाँ केवल और केवल ग्राम पंचायत के विकास की ही बातें होती है, पार्टीबाजी वहाँ काम नहीं करती। दोस्तों कई महापुरुषों ने यह कहा है कि अगर देश का विकास करना है तो निचले स्तर से शुरू होगा, ग्राम पंचायत से होगा, फिर पंचायत समिति से होगा,
फिर नगर निगम की बात करें या फिर जिला परिषद की बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें, विधानसभा की बात करें, संसद की बात करें, तो वो ऊपर की बातें हैं। सरपंच से शुरू होता है। स्थानीय स्वशासन से अगर काम सही होगा तो फिर ऊपर स्तर पे सही होगा। लेकिन आमतौर पर यह सुना जाता है कि सरपंच ने यहाँ से ज़मीन हड़प ली, सरपंच ने ये रास्ता काट दिया, सरपंच ने इसके कब्जे इसको यूं दिला दिए, इसको यूं दिला दिए। अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसको गलत सिद्ध करना, और गलत कर रहा है तो उसको सही सिद्ध करना, ये पार्टीबाजी का काम है। और सरपंच के मामले में अगर ये पार्टीबाजी आड़े आ गई, इसका मतलब समझिए ग्राम पंचायत का विनाश तय है। दोस्तों बात यह है, अगर सांसद कोटा है तो संसद सदस्य यानी सांसद अपनी मर्जी से देते हैं किस ग्राम पंचायत को कितना देना है। अगर सरपंच के पक्ष का आदमी अगर होगा सांसद तो जी भर के पैसे देंगे, अगर नहीं है तो उस ग्राम पंचायत को पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? उस ग्राम पंचायत के लोगों ने क्या बिगाड़ दिया? वोट नहीं किया गया। अगर विधायक कोटे की बात करें तो अगर सामने वाली पार्टी के पक्ष का विधायक है तो मान के चलिए उस ग्राम पंचायत को विधायक कोटे का फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो क्या विधायक अपने पैसों से विधायक बना था? वोटों से नहीं बना था। उस ग्राम पंचायत के लोगों ने वोट नहीं दिया था। सरपंच तो एक व्यक्ति है, केवल मोहर है उनके पास, है तो एक साधारण व्यक्ति। विकास किसका होना है? सरपंच का नहीं, ग्राम पंचायत का चाहिए। और सामने वाले चमचों का नहीं, ग्राम पंचायत का चाहिए, किसी विधायक सांसद का नहीं। और विधायक सांसद अगर पैसों से करते तो फिर चुनाव के टाइम वोट मांगने क्यों आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफ़ कीजिएगा, मैंने किसी अन्य टेंशन से वीडियो नहीं बनाई।